महिलाओं को सशक्त शुरू से आप देख रहे हैं कि जब हमारे रूरल एरियाज़ में आप जाइए, गांव में जाइए, तो अभी भी वहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। मैं खुद अपने गांव की बात करती हूँ। लोग शादी होके आई और नानी परनानी दादी बन गई, और उसके बाद में भी उन्होंने अपने कदम घर के बाहर नहीं निकाले। दे डोंट नो व्हाट, मतलब बाहर दुनिया क्या है उनको नहीं पता। वही उन्होंने अपने बच्चों के संग में किया। लड़कियों को अंदर रखना, लड़कों को बाहर जाना। जैसे सर ने बताया था कि 3 बजे रात में लड़के आते तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। लड़कियां 3 बजे आ जाएंगी तो सारी दुनिया में हो जाएगा कि भाई उनकी लड़की रात में घूमती है। ये क्वेश्चन है। तो हमारा जो सोसाइटी है, ये ज़रूर है कि शहरों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लड़कियां बाहर निकलने लगी, लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, हर मुकाम पे है। चाहे पायलट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, एवरी फील्ड में, सारी फील्ड्स में लड़कियां जा रही हैं। लेकिन हमारा जो मेन इशू है, जाते तो सोसाइटी विच इज़ इन द रूरल एरियाज़, हमें उनको बाहर निकालना है, उनको मोटिवेट करना है कि भाई लड़कियां आपकी हैं तो ये हमारी फाउंडर नेशन है, ये हमारी नींव है। आगे जाकर आप तो यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे, लेकिन नींव तो आगे इनको ही चलानी है, नींव तो उन्होंने डालनी, वही है। हाँ, बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल 101%। बदलाव देखिए हमारी मेंटालिटी पे ही आने वाला है, कोई और बाहर वाला आके इसको नहीं करेगा। अगर सास बहू में नहीं पटरी खाती है तो ये दोनों को आपस में ही सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि हम दोनों को समझ के चलना पड़ेगा। नंद भाभी में नहीं होती है तो नंद भाभी को आपस में सामंजस्य, कोई बाहर वाला आके ये आपको नहीं बताएगा कि भाई तुम्हारी नंद है या भाभी है, उनसे प्यार से रहो, प्रेम से रहो। ये कोई बाहर वाला नहीं करना, ये हमें अपनी समझ से ही उसको आगे चलाना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो आपका घर का मुखिया है, अगर वो महिला है तो ये मुखिया का काम होता है कि घर को मिला के चले, सब मिलजुल करके। जॉइंट फैमिलीज पहले ऐसे हुआ करती थी। आप ये देखते थे कि घर का जो एक बार मुखिया बोल देता था वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी, फिर चाहे वो लड़के हो, लड़की हो, बहू हो, कोई भी हो, उससे टसमस नहीं होता था। ग्रेजुअली वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। आप ये देख रहे हैं ना कि अब जॉइंट फैमिलीज तो अब मेरे ख्याल से रही नहीं गई हैं। एवरीवन इज़ फ्री टू द विल। मतलब अगर माँ बाप भी अपनी लड़की या लड़के से भी बोलते हैं तो बच्चे ही बोलते हैं कि मम्मी आपको तो कुछ नहीं आता, आपको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। ये आप भी बोलते होंगे। हाँ हाँ, देखिए अभी देखिए गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है ना। वो कई जगहों पे गांव में जा रहे हैं, उसमें ये है कि गवर्नमेंट जो है उनको टेक्निकल एजुकेशन दे रही है। कि कुछ जैसे कई गांव में ऐसा है कि लड़कियां जा रही हैं 7th 8th 9th 10th भी पास कर रही है, लेकिन उसके बाद में उनका कोई भविष्य नहीं है, वो पास करके घर में बैठे हैं। दे आर नॉट, मतलब उनको घर के भाई पढ़ लिया है तुमने, इतना पढ़ लिया, नाम लिखना आ गया, साइन करना आ गया, तुम थोड़ा सा पढ़ लिख लोगी, 2-4 किताबें पढ़ ली, लेकिन उसके बाद में आगे उनको क्या करना है, फिर उसकी शादी हो जानी है, देन फिर वही कहानी शुरू हो जानी है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने जो स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास योजना जो है या स्किल डेवलपमेंट है, इससे जो है जो रूरल में जाके वो स्किल डेवलपमेंट में टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसके लिए जो है लड़कियों को, मतलब हमें जो हमारे एनजीओज़ हैं ख़ास तौर से, उनको थोड़ा सा गांव में जाके थोड़ा मूव करके उनको मोटिवेट करें कि भाई अपनी बच्चियों को वहाँ पे सेफ़ है। मतलब ज़्यादातर इसलिए नहीं भेजते ना कि भाई लड़कियाँ सेफ़ नहीं, आजकल इतना ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी दलित का होगा तो कभी किसी का होगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसलिए और भी लोग थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन उनको थोड़ी मोटिवेट करके कि भाई नहीं, भाई यहाँ पे आपकी बच्चे सेफ़ है, आप इनको ये डेवलपमेंट कराइए स्किल में। अलग अलग तरीके की, कोई ब्यूटी की है, कोई कंप्यूटर्स पे है, कोई कढ़ाई की, बुनाई की, अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जिसमें जिसकी रुचि हो, वो स्किल डेवलपमेंट में सारे काम हो रहे हैं, तो उसका उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये काम एनजीओज़ का होना चाहिए कि वो जाके रूरल एरियाज़ में जाएं और उनको मोटिवेट करें, लोगों को, लड़कियों को मोटिवेट करें। नारी शक्ति है, नारी सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल, ये हम जानते हैं, ये मानते भी हैं, मातृशक्ति की बात हम करते हैं, लेकिन फिर भी देश पुरुष प्रधान कैसे होता है? ये किसकी गलती, किसकी चूक, कहाँ क्या कुछ रहा? देखिए ये तो बाबा आदम ज़माने से है कि आज नहीं, जब भगवान भी थे तब भी इसे पुरुष प्रधान माना जाता था। मतलब पति परमेश्वर ही कहा जाता है, पत्नी परमेश्वर कभी नहीं कहा गया। तो ये तो भगवान भी जो थे, राम में तो राम परमेश्वर रहे और सीता उनकी अधीन रहीं, या कृष्ण रहे या रुक्मणी रहीं तो भी उनके अधीन रहे। ये तो हमारा, जैसे हमारा समाज जैसे शुरू से हजारों हजारों साल पहले से भी होता आया।
राजा जो है उसको ये सहूलियत मतलब उसको फ्रीडम थी कि वो 1 रानी, 2 रानी, 3 रानी, 4 रानी, 5 रानी रख सकता था, कितनी भी शादियां कर ले। लेकिन एक रानी को क्या ये मतलब सुविधा, मतलब उसको ये मतलब फ्रीडम थी कि वो 2-4 लोगों से शादी कर ले, नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो वही बात है कि पुरुष प्रधान एरिया मतलब वो समाज है, तो उसमें पुरुष ही जो कर रहा है वो आगे वही सब कुछ सही माना जाता था। मतलब ये शुरू से ही, मतलब आपके बाबा आदम जमाने से क्या भगवान ने भी इस बात को बोला कि राम ही सही है, कृष्ण ही सही है, सीता लक्ष्मणी सबको पीछे कर दिया था कि उनके अधीन ही रहेंगे। तो पति परमेश्वर बोला था, पत्नी परमेश्वर तो बोला नहीं जाता। द मोस्ट इंस्पायरिंग वुमन ऑफ इंडिया कार्यक्रम चल रहा है वर्ल्ड भारत परिवार, उसमें आप भी सहयोग आपके दिशा फाउंडेशन को सहयोग करवा रहे हैं। कितना बदलाव आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत? नहीं, मैं देख रही हूँ कि अभी देखिए आप इतने सारे लोग इसमें जुड़े हैं, कितना मतलब लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों को एक मोटिवेट कर रहे हैं। अपने को तो मोटिवेट करके वो अपने आगे आए हैं, लेकिन अपने द्वारा और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और ये जागरूकता बढ़ा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि भाई आप लोग निकलो, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, अपने निकालो, उनको अच्छे पोस्ट में डालो। और आप हर जगह पे देख लीजिए, किसी भी जगह बैंक में चले जाइए, आप स्कूल्स में टीचर्स हैं जो सब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बैंक्स में सारी वो लोग हैं। तो हमारी जो लोग महिलाएं जो आई हैं, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब कि मतलब खुद तो काम कर रही हैं, प्लस उन्होंने जो है अपने द्वारा और लोगों को जोड़ा है। और वही है कि एक कड़ी बन जाती है कि एक ने जोड़ा, 2 ने जोड़ा, 3 को जोड़ा, तो एक बड़ा सा एक कुटुंब टाइप बन गया कि वो एक से एक जोड़ते हुए तो एक अवेयरनेस फैल रही है लोगों में। एंड होपफुली मतलब ये जो नारी प्रधान योजना है ये तो मतलब सत्यता से सही होगा।